जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आज का जो विषय है वह आप सब थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि किस टॉपिक पे है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जो व्यक्ति मंत्र जाप करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, तो उनका शरीर क्यों हिलता है, उनका शरीर हिलने क्यों लगता है, शरीर में झटके क्यों लगते हैं, एक वाइब्रेशन से क्यों होती है, या शरीर उनका आगे पीछे क्यों घूमता है, उल्टी जैसा मन क्यों होता है कि जैसे उनको उल्टी हो जाएगी, ठीक है, या घबराहट क्यों होती है। तो इन सारे सवालों का आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सबको जवाब दूंगी। ओके, तो देखिए, जब आप मंत्र जाप करना शुरू करते हैं तो मंत्र जाप के दौरान आपके मंत्र जाप से ऊर्जा बनती है, जिसे आध्यात्मिक ऊर्जा कहते हैं। जो हमारे जाप की ऊर्जा होती है, ठीक है, उसे दैव्य ऊर्जा भी कह सकते हैं, आप अपने इष्ट की कृपा भी कह सकते हैं। जितना ज़्यादा आप जाप करेंगे उतने ऊपर के चक्रों तक यह ऊर्जा पहुँचेगी। इस बीच में क्या क्या होता है, अगर ऊर्जा ऊपर की तरफ चढ़ रही है, कोई ब्लॉकेज नहीं है, ठीक है, आपके चक्रों में कोई रुकावट नहीं है, तो आपको थोड़ा घबराहट होना, चक्कर आना, यह सब चीज़ें आपको फील होती हैं। जब ऊर्जा ऊपर चढ़ती है या फिर वापस नीचे उतरती है, ठीक है, ऊर्जा ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, इस प्रकार का एक सर्कल बनाती है, चक्रों को पार करती हुई। मूलाधार से फिर यह स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर, अनहत, इस तरह से चक्रों को, बीच के चक्रों को भेदती हुई ये सहस्त्र चक्र तक पहुंचती है। ऐसे बीचों के चक्रों को भेदती हुई नीचे से ऊपर की तरफ यह पहुंचती है, सर्कल में चलती है। ठीक है, जो साधक, जो भगत आगे पहुंच चुके हैं साधना के क्षेत्र में, वह इस चीज़ को फील भी कर चुके होंगे कि यह एक सर्कल के रूप में चलती है। लेकिन जो साधक जिन्होंने अभी साधना करनी शुरू करी, अभी जाप करना शुरू किया है, ठीक है, शुरू किया है, ऐसे लोग अक्सर ये कहते हैं कि उन्हें झटके लगते हैं। इसका मतलब एक ही है, इसका दूसरा कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, एक ही मतलब है कि अगर आपके किसी भी चक्र में कोई ब्लॉकेज है, तो उस पर रुकावट है, तो वह ऊर्जा उसको भेद नहीं पा रही है, उसको पार नहीं कर पा रही है, इसलिए बार बार वहाँ जाती है और टकराती है। इसी के कारण कई बार, ठीक है, कई बार आप लोगों को चक्र के स्थान के पास दर्द महसूस होता है। आपको ऐसा लगेगा कि जहाँ हमारी बॉडी के 7 चक्र हैं, जहाँ पे आपके ब्लॉकेज होगा, जब ऊर्जा बार बार टकराएगी तो आपको उस जगह पे दर्द भी महसूस होगा। यह इस बात का लक्षण है कि उस जगह पे, उस चक्र में आपके ब्लॉकेज है। ठीक है, जिस चक्र में आपको ब्लॉकेज होगा, ठीक है, जिस चक्र में जाकर ऊर्जा बार बार टकराती है, रुकती है, उस ऊर्जा के उस चक्र के कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसकी जो नेगेटिविटी है जिसने उस चक्र को ब्लॉक कर रखा है, ठीक है, वह आपको फोर्स करती है कि वह आपको बार बार फोर्स करेगी कि आप यह पूजा पाठ, यह मंत्र, यह जप रोक दें। जिस चीज़ के कारण आपका चक्र, कोई भी चक्र ब्लॉक हुआ है, वह चीज़ आपको रोकेगी कि आप पूजा पाठ छोड़ दें, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो वह खुल जाएगी ब्लॉकेज, तो वह चीज़ आपको रोकती है। लेकिन अगर आप रुकते नहीं हैं, लगातार करते हैं, तो बार बार उस जगह पर चोट लगाई जाती है उस ऊर्जा के द्वारा, उस चक्र को खोलने के लिए। तो जब वह चोट मारता है उस जगह पे, तो आप लोगों को झटका महसूस होता है। ठीक है, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कोई सवारी आने वाली है या आपके ऊपर
माँ ने या फिर जिसकी भी आप पूजा कर रहे हो उन्होंने आपके शरीर में प्रवेश कर लिया है, नहीं। अगर आपके किसी भी चक्र में ब्लॉकेज है तो वह ऊर्जा, वह शक्ति वहाँ जाएगी, टकराएगी, बार बार आपको झटके लगेंगे। इसका सिर्फ यही कारण है। और वह बार बार आपको रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन आपको रुकना नहीं है, लगातार अपने मंत्रों का जाप निरंतर करना है। फिर वह आपकी जो मंत्र की ऊर्जा होगी वह उस ब्लॉकेज को खोल देगी। ठीक है, आप देखिए, अब आप यह देखिए कि चक्र ब्लॉक कैसे होते हैं। यह भी बहुत ज़रूरी है जानना कि चक्र जो है वह ब्लॉक कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। ठीक है, देखिए जो एनर्जी होती है वह 2 डायरेक्शन में चलती है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। यह हर कोई जानता है कि हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं। इसी प्रकार जो शक्ति होती है वह भी 2 तरह की होती है, अच्छी और बुरी, पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। तो उस चक्र से रिलेटिव जो चक्र आपका ब्लॉक होगा, उस चक्र से रिलेटिव अगर आपने बहुत सारे गलत काम किए हैं, जैसे कि सबसे पहला जो चक्र है वह मूलाधार होता है। यह जो चक्र है वह भूमि यानी कि धरती से रिलेटेड है, ब्रह्मचर्य से रिलेटेड है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो ब्रह्मचर्य का पालन बिल्कुल भी नहीं करता है, ना शारीरिक तौर से ना मानसिक तौर से, झूठ बहुत बोलता है, दूसरों के लिए उसके दिल में द्वेष रहता है, चोरियां करता है, मतलब बुरे काम करता है, उस चक्र से रिलेटेड कोई भी, ठीक है। तो इस प्रकार का यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसके मूलाधार जो है वह धीरे धीरे जो होता है ब्लॉक हो जाएगा, स्टक हो जाता है। और फिर जब वह साधना के क्षेत्र में आता है, प्रभु से जुड़ता है, भक्ति करता है, मंत्र जाप करता है, ठीक है, तो वह ऊर्जा जब उसके मूलाधार में पहुंचती है तो बार बार चोट मारेगी, क्योंकि शक्ति ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगी तो वह बार बार उससे टकराएगी, उसको भेदेगी। तो इसी कारण से कई बार आपके गुदा में भी वाइब्रेशन महसूस होगा, आपको दर्द सा होगा, ऐसा लगेगा आपके गुदा के पास कुछ वाइब्रेट हो रहा है, कुछ झंझना रहा है, वहाँ पे दर्द होगा, आपको झटके लगते हैं, आपको उल्टियाँ होती है, उबासियाँ होती है। जो वो नए नए साधक होते हैं, जो नई नई साधना की लाइन में आते हैं, जिनका अगर गुरु है तो वह गुरु से पूछ लेगा, गुरु से बता देगा कि हाँ इस कारण से हो रहा है। लेकिन जिस बच्चे का कोई गुरु नहीं है वह डर जाएगा कि उसको ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी तो उसको नहीं टच कर रही, नहीं छूने की कोशिश कर रही है, वह मंत्र साधना जाप तप सब करना छोड़ देगा डर के मारे। ऐसा नहीं होता है। जब हम किसी भी प्रभु की मंत्र जाप करते हैं तो उन जो हमारे मंत्र की ऊर्जा होती है वह हमारी तरफ एक घेरा बना लेती है, ऑरा जो होता है हमारी तरफ घेरा बना लेती है। और जो हमारी ऊर्जा शक्ति होती है मंत्र की, वह हमारे चक्रों को भेदते हुए ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है। और जहाँ कहीं भी उसे ब्लॉकेज मिलेगा, बंद रहेगी जो चक्र, तो वह उससे बार बार टकराएगी। बार बार टकराते टकराते हमारे मंत्र की शक्ति से वह जो ब्लॉकेज है वह खुल जाएगा। जब वह खुल जाएगा तो हमें ये सारे झटके महसूस होना, कंपन होना, उबासियाँ आना, यह सब बिल्कुल भी बंद हो जाता है। इसलिए निरंतर मंत्रों का जाप करते रहें, रुके बिल्कुल भी नहीं, डरे घबराए बिल्कुल भी नहीं, अपने इष्ट पे पूर्ण श्रद्धा विश्वास करके कंटिन्यू मंत्र जाप करते रहें। इसका कतई भी मतलब ये नहीं है कि देवी माँ आपके ऊपर आ गई हैं या उनकी शक्ति आपके अंदर समाहित हो रही है, नहीं। इसका मतलब बस यही है कि आपकी ऊर्जा, मंत्रों की ऊर्जा की शक्ति आपके चक्रों को खोल रही है, भेद रही है वो ऊपर जाने के लिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई गई हुई जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें। आप सब लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।